हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा क्लास 12th और 10th का हमारा जब रिजल्ट आउट हुआ तो बहुत से बच्चों के रिजल्ट्स ऐसे रहे जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब कि बच्चा एम कर रहा था कि सर मुझे तो बहुत क्लियरली पता था कि 85-90 मेरे बन जाएंगे, बट मेरी रिपोर्ट कार्ड में सीधा 50 नंबर आ गए हैं, सीधा 60 नंबर आ गए हैं। मेरे को 10 से 15 नंबर का गैप दिख रहा है, या फिर आपको आपके जो मार्क्स मिले हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो बेटा यहाँ पे हमें सीबीएसई एक ऑप्शन देता है जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, आप रीचेकिंग अपने पेपर की करवा सकते हो। उसका कंप्लीट क्या प्रोसेस है और कितनी कितनी फी पे करनी पड़ेगी, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, और देन उसके बाद क्या क्या स्टेप्स है, वो सारी बात मैं करने वाला हूँ। एंड के अंदर चीजें कंक्लूड भी करके दूंगा कि क्या रिवैल्यूएशन के अंदर मार्क्स एक्चुअल में बढ़ते भी हैं या नहीं बढ़ते। क्योंकि एक्चुअल में रिवैल्यूएशन के अंदर सीबीएसई एक लाइन लिखता है कि अगर आपके मार्क्स कम होंगे ना तो वो कम ही फाइनल माने भी जाएंगे। तो क्या आपको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, क्या एक सिनेरियो होना चाहिए जब आपको बिल्कुल डाल देना चाहिए और कब आपको नहीं डालना चाहिए, वो चीज़ें कंक्लूड भी करेंगे। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो एनटीए कह रहा हूँ, हमारा सीबीएसई का जो नोटिस है उस नोटिस को पढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा जब हम रिवैल्यूएशन कराते हैं तो हमारे पास मेजर हमें 3 स्टेप्स करने होते हैं। वो 3 स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमें वेरिफिकेशन के लिए जो है अपनी आंसर शीट को भेजना पड़ता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर हमें जो है हमारी जो स्कैन्ड कॉपी है जो हमने लिखा था उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसकी फीस अलग से लगती है, इसकी फीस अलग से लगती है, और देन उसके बाद रिवैल्यूएशन की फीस हमारी अलग से लगती है। क्या क्या है, पूरा मांजरा क्या है, कौन कौन सी डेट है, सारी बात तसल्ली से करता हूँ। सबसे पहले ये तीनों स्टेप है। अगर आप चाहते हो ना कि आपको रिवैल्यूएशन के स्टेप पे आना है तो आपको स्टेप 1 कंप्लीट करना है, फिर स्टेप 2 कंप्लीट करना है, फिर स्टेप 3 कंप्लीट करना है। अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आप एंड स्टेप पे नहीं आ पाओगे। आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपको आपके आंसर की फोटोकॉपी स्कैन मिल जाए तो आप इस स्टेप पे रुक सकते हो, लेकिन अगर आपको रिवैल्यूएशन करानी है तो ये 2 स्टेप्स आपको करने ही करने पड़ेंगे। अगर आपको आपकी स्कैन्ड कॉपी चाहिए तो आपको वेरिफिकेशन करवानी ही करवानी पड़ेगी। समझ रहे हो? अब चलो आगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारा जो इन्होंने दिया है बेटा, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। स्टेप नंबर 1 के अंदर इन्होंने क्या बोला बेटा? सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होती है मार्क्स की। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमारे पास जो डेट रहेगी वो 17 मई से लेके 21 मई तक रहेगी। इसको हम इस डेट के अंदर हमें जो है वेरिफिकेशन के लिए डालना है। वेरिफिकेशन के अंदर होता क्या है? आपके पूरी आंसर शीट की जो है वो टोटल चेक किया जाता है। किसी क्वेश्चन के अंदर जो आपने अटेम्प्ट किया हुआ है वहाँ पे मार्क्स नहीं गिवन होते तो वो मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपकी आंसर शीट के अंदर इवेल्युएट होकर मार्क्स जो हैं वो मान लो कि 80 में से 60 मार्क्स बन रहे हैं और पोर्टल पे जो है 40 चढ़ गए या 33 मार्क्स चढ़ गए गलती से, वो चीज़ें ठीक हो जाती है। और यहाँ पे पर सब्जेक्ट की जो फीस है वो 500 रुपये पर सब्जेक्ट है बेटा, ये बात ध्यान रखना है। और इसकी डेट हमारी 17 मई से 21 मई के लिए। ठीक है, कैसे अप्लाई करना होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, हमारी सीबीएसई की, देखो cbse.gov.in। यहाँ पे आप मेन वेबसाइट पर आओगे तो मेन वेबसाइट पर आने के बाद बेटा थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टल्स। ठीक है, ये पोर्टल्स पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना। ये हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे आके ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वापस से इसी पेज पर आ रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों का जो है बेटा वो 17 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का 17 मई को एक्टिवेट हो जाएगा, तो इस स्टेप के अंदर आपको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने क्या बोला है? Only those candidate who have applied for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer book। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं डालोगे तो आपको आपकी आंसर बुक जो है वो नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? अब यहाँ पे जब आपको आपकी आंसर बुक चाहिए, उसकी क्या डेट है? उसकी 1 जून से लेके 2 जून, मतलब कि 2 दिन हमें दिए हुए बेटा। उसकी 700 रुपये पर सब्जेक्ट की फीस है। मतलब मान लो कि मुझे दिक्कत अकाउंटेंसी के अंदर भी और इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, तो मुझे 1400 रुपये जो है बेटा यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। तब जाके जो है मेरे को मेरी आंसर की जो है वो मिलेगी। अब वो क्या क्या वो ड्राइव पे डाल के देंगे? नहीं, ड्राइव पे डाल के नहीं देंगे। जो मैंने आपको पोर्टल बताया ना, जब आप लॉग इन करोगे तो आपकी आईडी, एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसी पोर्टल पे आपकी जो है वो स्कैन होके आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स awarded to any answers, then he she will have to apply online as per the schedule for revaluation of answer। आपके पास आपकी आंसर की आ गई है, वो आंसर शीट आ गई, उसके अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके चैलेंज करना है कि यार यहाँ पे तो मेरे आराम से जो है 5 नंबर मुझे मिलने चाहिए थे, ये वैलिड पॉइंट्स मुझे जो है मैंने लिखे हुए, सर ने मुझे 3 ही नंबर दे रखे हैं, तो फिर आपको वो मार्क्स बढ़वाने के लिए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी डेट क्या है बेटा? जून 6 से लेके जून 7 तारीख तक 2 दिन हमें मिलेंगे। वहां पे जितने क्वेश्चन आप चैलेंज करोगे हर एक क्वेश्चन का 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर
आपके मान लो 2 क्वेश्चन है तो आपको 200 रुपये जो है पे करना पड़ेगा, क्वेश्चन के हिसाब से हमें पे करना है, ठीक है। अब उसके बाद देख लो भाई, द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको मार्किंग स्कीम जो है वो दे दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर आपको ध्यान रखना है। देयर आफ्टर कैंडिडेट कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन विद द क्लियर एंड प्रॉपर रीजनिंग। आपको वहीं पे जो है वो आपका चैलेंज आप क्यों कर रहे हो वो प्रॉपर रीजनिंग वहाँ पे देनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपका जो है वो चीज़ें इवैल्यूएट होगी, ठीक है। तो ये बेटा ये 3 जो है हमारा तीनों स्टेप्स है, मैंने डेट्स वगैरह आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है, और कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, देखो अगर मार्क्स 2 या 3 ही है कि भाई 2-3 मार्क्स मेरे कम आ रखे हैं, हो सकता था कि भाई मैं 85 नंबर का पेपर बहुत अच्छे से करके आया था, मुझे 83-82 मार्क्स मिले हुए हैं, मैं आपको पर्सनली बोलूँगा मत पढ़ो इस झंझट के अंदर, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके मार्क्स जो है बिल्कुल ही जो है वो 20-30 नंबर का गैप आ रहा है, मतलब 15-20 नंबर का भी गैप आ रहा है, तो फिर तो आप जो है बिल्कुल वहाँ पे अप्लाई करो। इनफैक्ट जो बच्चे जो कि जिनकी सप्लीमेंट्री तो नहीं, कि जो कि डिटेन हो गए किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए हैं, तो आप तो बेटा बिल्कुल जो है रिवैल्यूएशन के लिए डालो अपने पेपर को, क्योंकि एटलीस्ट हम ये करके देख लेते, क्या पता कुछ मार्क्स जो है हमारे बढ़ जाए। बट प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन के अंदर बेटा जो आपके फाइनल मार्क्स निकल के आते हैं फिर वही फाइनल होते हैं, और जो आपकी आंसर शीट अभी जो आपको जो मार्कशीट मिलती है वो मार्कशीट आपको जो है वो सबमिट करानी पड़ती है ओरिजिनल, और फिर उसके बाद आपकी जो है नई मार्कशीट भी निकल के आ रही होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।